हेलो एवरीवन। लिटरली सॉरी सबसे पहले आप सबको, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बोलने वाली हूँ, किसी किसी को हर्ट हो सकती है। सबसे पहले माफी मांगना बहुत जरूरी है, कॉट कट करना जरूरी है, राइट। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ एज अ स्पिरिचुअल सीकर, यस अभी मैं सीख कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट पॉन्ड या कुआ, ठीक है। ये एक स्पिरिचुअलिटी है कि ये पूरा एक समंदर है, राइट। तो लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, रिचुअल्स फॉलो करना, दैट इज द बिगेस्ट स्पिरिचुअलिटी। नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ स्पिरिचुअलिटी क्या है। स्पिरिचुअलिटी ये है कि जब आप अपने ईगो को शैटर करते हो, अपने ईगो को समझ के उसमें से लेसन लर्न करते हो और उसे एक्सेप्ट करके लेट गो करते हो, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एज इट इज, आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो, आप एक नॉन डुअलिटी में जाते हो, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, जो जैसा है उसको ऐसा एक्सेप्ट करके उसमें से लेसन लर्न करके आप आगे बढ़ जाओ विथ लव एंड ग्रेस, राइट। ये नहीं कर पाते क्योंकि हम जजमेंटल हो जाते हैं। ये ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ में भी ऐसा होता है, एंड ये खुद आपको केज में बंद करेगा। ये केज में से बाहर निकलना, यही स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी एक वास्ट फिलोसॉफी नहीं है, एक पूरा जीवन है। आप अपनी सोल को पहचानते हो, खुद को पहचान के आपकी जो बुराइयां हैं उसे एक्सेप्ट करते हो, उसे अपने अंदर से निकालने की कोशिश करते हो। लाइक जजमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को कुछ भी बोल देना, आप किसी भी चीज को सोचे बिना कुछ किसी को भी हर्ट कर देते हो। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तब उसे आप सीखते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने वाले पर्सन की सोल को हर्ट करना, ट्रोमा में डालना इस बिगेस्ट कर्स, बिगेस्ट कर्मा जो कि आप लेते हो अपने ऊपर। पूजा पाठ जब आप करते हो तो ये कॉन्शियसनेस, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं बट ये कॉन्शियसनेस उसके अंदर है ही नहीं। किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है। ये सिचुएशन आपके साथ बहुत बार बनी होगी कि आप कहीं पर जा रहे हो, आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हो, बच्चों ने पूछा, किसी एक अगली पर्सन को देखा आपने और आपके बच्चे ने, तब वो पर्सन जो हमारा बच्चा है उसके ऊपर हंसता है, ठीक है, उस समय कि इसके तो दांत ऐसे है, इसके तो बाल ऐसे है, इसका कलर इतना ये काला क्यों है, इतना ब्लैक क्यों है, ठीक है। उस समय आपके बच्चे को आप स्पिरिचुअलिटी में डाल सकते हो कि बेटा जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करो। भगवान ने उनको ऐसा बनाया है तो वो कुछ लेसन लर्न के लिए बनाया होगा ना, क्योंकि हम जीरो प्लेनेट पे, ये मृत्यु लोक है, उसमें लेसन लर्न के लिए ही हम आए हैं, राइट। बट अगर उसके साथ आप भी हंसने लगे, बैठे ये तो कितना काला है, ये है, ठीक है, पूजा पाठ करने के बाद भी अगर आप ऐसा कर रहे हो, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। आप किसी के बहुत सारे पूजा पाठ करने के बाद किसी की बुराइयां कर रहे हो, किसी को जज कर रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, दैट इज योर एनकोडेड संस्कार इन योर और फील्ड ऑन इन योर कारण शरीर, राइट। बट दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में आप उस कारण शरीर के अंदर जो भी ट्रेड्स है उसको हील करने की कोशिश करते हो। कारण शरीर इन द सेंस कि आपके जितने भी कर्मा है, जो भी लेसन लर्न करने को मिला है, जैसा भी आपको फेज मिला है, लो है, हाई है, कुछ चैलेंजेस है, कुछ इश्यूज है, कुछ भी चीजें हैं, उसमें आप किसी को भी क्रिटिसाइज किए बिना अपने एंगर को, अपने जजमेंटल थॉट्स को, अपने ही थॉट्स को बैलेंस करते हो, न्यूट्रल करते हो एंड नॉन ड्युअलिटी में जाते हो। नॉन ड्युअलिटी, पूरा हमारा शास्त्र नॉन ड्युअलिटी सिखाता है। बट पूजा पाठ करने के बाद भी आपके अंदर ये नॉन ड्युअलिटी नहीं आए, अद्वैत आप नहीं सीख पाए हैं, तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे स्पिरिचुअलिटी को सीखने के लिए, ठीक है। आप अभी भी किसी को जज कर रहे हो तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, एज अ स्पिरिचुअल कोच, एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी सोल की ग्रोथ करें, ठीक है। पूजा पाठ से ज्यादा आप अपनी सोल की ग्रोथ करने में टाइम लगाइए। सोल की ग्रोथ में जब भी आप टाइम लगाते हो, परमात्मा स्वयं आपके अंदर ये ऐसे विराजमान हो जाता है कि जो एक स्पिरिचुअल पर्सन है और एक पूजा पाठ करने के बाद गाली गलौज करता है, किसी को जज करता है, उनके जीवन में आप देखो कितना चेंजेस आया। और एक स्पिरिचुअल पर्सन इतना खामोश हो जाता है, इतना उसे लोग बोलते हैं कि तू आइसोलेट रहती है, तू बाहर नहीं जाती, लोगों में घुल मिलना पसंद नहीं है, तुझे ये करना चाहिए। बट स्पिरिचुअल पर्सन को पता है कि ग्रुप में क्या हो रहा है, बाहर जाके ग्रुप में गॉसिप्स हो रही है, इसीलिए तो वो आइसोलेट बनता जा रहा है, इसीलिए तो वो आइसोलेट हो जाता है, अपने आप को हो सके उतना लोगों से दूर रखने की कोशिश करता है, किसी के कर्मा में स्टेप इन नहीं करता, किसी के ऑरा में स्टेप इन नहीं करता। ये होता है एक स्पिरिचुअल पर्सन। वो अपने ही ऑरा में इतना परमात्मा के साथ कनेक्ट होता है, उन्हें सब पता होता है, क्योंकि वो सागर में डूब चुका है, सागर में उन्होंने डुबकी लगा दी। इन द सेंस, सागर में डुबकी लगा दी इसका मतलब है उन्हें स्पिरिचुअलिटी में डुबकी लगा दी। स्पिरिचुअलिटी इज द वास्ट टॉपिक नहीं है, ये पूरा एक समंदर है। आप बात कर रहे हो पूजा पाठ एंड दिस एंड दैट, ठीक है, उससे सिद्धियां मिलती है,
परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आप जो भी पूजा पाठ करने के बाद जो संकल्प लेते हो, आप किसी ना किसी चीजों को फुलफिल करने के लिए ही संकल्प लेते हो कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, ठीक है। बट पूरा जीवन स्पिरिचुअलिटी में हम समर्पित कर देते हैं, एक एक मोमेंट हम समर्पित कर देते हैं कि हे परमात्मा, मैं जो भी सांसें ले रहा हूं ना, वो भी आप चला रहे हो। हर एक सांसों में परमात्मा होता है, ये होती है स्पिरिचुअलिटी। मंदिर जब कर लिया, 3 माला कर ली सुबह, ऐसे माला चलाते चलाते, टीवी देखते देखते सभी से बातें कर रहे हैं, मन कहीं और है, बातें कहीं और है, तो ये कौन सी पूजा पाठ आप कर रहे हो, राइट? आई एम नॉट जजिंग यू, बट समझने की बात है, स्पिरिचुअलिटी एक दरिया है जिसमें डुबकी लगाने के बाद आप परमात्मा ही बन जाते हो, ठीक है। ये अगर आपको मैं ये बात बोल रही हूँ ना, तो आपको लगेगा कि ये रिलीजियस बात नहीं है, ठीक है। आप उसके खिलाफ नहीं, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। श्री कृष्ण ने इसको समझाने के लिए, अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में 7वां अध्याय किया जाता है हमारे पितरों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पितर को कॉन्शियसनेस नहीं है, तभी तो वो भटक रहे हैं किसी ना किसी अटैचमेंट के कारण। तो वो अटैचमेंट खत्म हो जाए, उनकी मुक्ति हो जाए, इसीलिए तो 7वां अध्याय हम बोलते हैं उनके लिए कि आपकी मुक्ति हो जाए, आंसेस्टर की, पूर्वजों की मुक्ति के लिए 7वां अध्याय किया जाता है। तो उसमें बोला क्या है श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताया, वो परमात्मा के बारे में बताया, सोल के बारे में बताया, उससे मुक्त होने के बारे में बताया। बट एज अ बुक, एज अ होता है ना कि हम पढ़ लिया खत्म, ऐसा नहीं है। उसे खुद भी समझना है ताकि हम भी डिटैचमेंट की ओर जाए, किसी भी लालच में हम ना फंसे। डिटैचमेंट इन द सेंस कि किसी भी चीज से हमें बहुत डिजायर है, अटैचमेंट है, उसे खत्म करना और उसे एज इट इज स्वीकार कर लेना, अपने एंगर के ऊपर, अपनी ईगो के ऊपर, अपने जजमेंटल थॉट्स के ऊपर, अपनी क्रिटिसाइज जो भी हम किसी को कर रहे हैं ना, जिसको भी, उसको खत्म करना है, अपने ऊपर काम करना इज द स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।